ऑल राइट, आपके दिमाग के कुछ सवाल ये है, हमारे पास 0 ईयर का एक्सपीरियंस है, हम जॉब कैसे फाइंड करेंगे? जॉब छोड़ो, इंटर्नशिप कैसे फाइंड करेंगे? दूसरा प्रॉब्लम, हम प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए साइबर सिक्योरिटी के? हमारा रेज्यूम बिल्डअप करना है, कल जॉब लेने जाएंगे, रेज्यूम चाहिए, तो वहां पर प्रोजेक्ट्स कैसे डालें? तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं, ये डाउट है काफी सारे लोगों के दिमाग में, इंडिया के अंदर सर्टिफिकेट करने के लिए पेरेंट्स के पास पैसे मांगते हो, पेरेंट्स पैसे देते नहीं है और इसकी वजह से आप जॉब नहीं कर पाओगे। ये जो कुछ सवाल है ना आपके दिमाग में, जॉब से जुड़े हुए, करियर से जुड़े हुए, उन सारे सवालों का जवाब मैं आज देने वाला हूं। अपनी कंपनी की टी शर्ट पहनी है, ये मेरे लिए बहुत कुछ है, जो लोगो दिख रहा है मेरे लिए बहुत कुछ है, मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं इसको साक्षी मानकर आपको ऑनेस्ट एडवाइस देने वाला हूं आज की इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने वीडियो स्किप भी कर दी ना, तो वो मेरा नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है। आप लोग अपने आप से झूठ बोल रहे हो, आप अपने आप से अपने करियर के साथ गद्दारी कर रहे हो। आपको नहीं देखनी है कोई बात नहीं, लेकिन अगर वीडियो देखी ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने वाले, रियलिटी बताने वाला हूं आप लोगों को। वीडियो को स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन दैट, दिस इज अबेजिल, और ये वीडियो है आपके कुछ जॉब से रिलेटेड सवालों के जवाब के बारे में। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स एक्सप्लॉइट। अब सबसे पहले आप में से सारे लोगों के दिमाग में होगा कि मैं होता कौन हूं बताने वाला। तो मैंने ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पिछले 1 महीने में जो बड़े बड़े लोग हैं इस फील्ड के अंदर, जो किसी पोजीशन के ऊपर हैं, कुछ फाउंडर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो साइबर सिक्योरिटी मैनेजर्स की तरह काम करते हैं, कुछ सिक्योरिटी एनालिस्ट की तरह कोई लीड रोल पर काम कर रहे हैं, उनमें से काफी सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में बहुत टाइम से हूं। तो लोग मुझे यूट्यूब से पहचानने लगे हैं, लोग कांटेक्ट करते हैं मुझसे, लोग मुझसे बातें करते हैं, ठीक है। तो वहां से मेरा कांटेक्ट उन लोगों के साथ होता है, मेरा नेटवर्क उन लोगों के साथ बनता है। तो मैंने उन बहुत सारे लोगों, लेट गैस करूं मैं अगर, तो 5 से 6 लोगों के साथ मैंने ये चीजें की बात करी होगी। उसमें से 2 तो फाउंडर थे कंपनी के, और कुछ लोग सिक्योरिटी एनालिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, कुछ लोग इस फील्ड के अंदर पहले से। मैंने एक 35 ईयर्स ओल्ड इंसान के साथ भी बात करी थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, पर्सनली मैं जानता हूं उनको, ठीक है। तो उनको एक्सपीरियंस है इन सारी चीजों का, उनसे मैं ये लेकर आपको बता रहा हूं। कोई भी मैं अपनी खुद की बात नहीं बताने वाला, यहां पर सारी चीजें जो है मैंने जानी समझी लोगों से, वो आप तक पहुंचाने वाला हूं। थोड़ा सा एग्रेशन अगर वीडियो में मेरा दिखता है, लेट इट बी, मैं आपको गुस्सा नहीं कर रहा हूं। मेरा तरीका यही है, जब मैं ऑनेस्टली कुछ बोलता हूं तो थोड़ा सा गुस्सा मेरे चेहरे पे दिखता है। मैं यहां पर पर्सनली आप किसी के साथ दुश्मनी नहीं निकाल रहा, किसी को मैं यहां पर कंट्रोवर्सी में नहीं डाल रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये वीडियो के 2 सेक्शंस होंगे, माय बैड, 2 सेक्शंस होंगे। ध्यान से देखना, वीडियो लंबी होगी, अगर स्किप करना चाहते हो कर सकते हो। 2 सेक्शन होंगे। सबसे पहला जो सेक्शन होगा वो होगा कि आपके पास 0 ईयर का एक्सपीरियंस है, आप जॉब कैसे फाइंड करोगे, इंटर्नशिप कैसे फाइंड करोगे। दूसरा सेक्शन ये है, आप लोग प्रोजेक्ट्स कैसे बनाओगे साइबर सिक्योरिटी का, अपना रेज्यूम कैसे बिल्डअप करोगे। अब मैं सबसे पहले सेक्शन के प्रॉब्लम की बात करता हूं, सॉल्यूशन लास्ट में देखेंगे। पहले प्रॉब्लम देखते हैं भैया, प्रॉब्लम क्या है। दिमाग को खोलो और समझो। आपका प्रॉब्लम ये है, आपके पास 0 ईयर का एक्सपीरियंस है, कल को आप कॉलेज खत्म करने वाले हो। सबसे पहले तो ये बताओ, जब कॉलेज खत्म होने वाली होती है तभी आपके दिमाग में सवाल क्यों आता है कि अब मैं आगे क्या करूंगा। पिछले 2 साल से क्या कर रहे थे? सो रहे थे, कॉलेज में मस्ती कर रहे थे, करो मस्ती, लेकिन ये सवाल आपके दिमाग में क्यों नहीं आया? चलो अब वो टाइम निकल गया, उस टाइम की बात नहीं करते। लेकिन अब जो क्रूशियल टाइम, आपका कॉलेज अगले साल खत्म हो रहा है, काफी सारे लोग ये मैसेज कर रहे हैं अगले साल कॉलेज खत्म हो रहा है, अब मुझे जॉब चाहिए, इस फील्ड के अंदर जॉब चाहिए, वरना घर वाले क्या बोलेंगे, सुनाएंगे। मैं अपने दिल की चीज करना चाहता हूं, मैं कहीं और जॉब नहीं करना चाहता, साइबर सिक्योरिटी की जॉब करना चाहता हूं, लेकिन फाइंड कैसे करूंगा? इंडिया में फाइंड करना मुश्किल है। सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम है ना, उसकी मैं बात करता हूं। सबसे पहले तो आप लोग, काफी सारे लोग हैं जो बग बाउंटीज करते हो, इसके अलावा आप लोगों ने साइबर सिक्योरिटी के फील्ड को डिस्कवर किया ही नहीं है। ऑनेस्टली बोल रहा हूं, आप में से काफी सारे लोगों ने नहीं किया, और मैं ये प्रूफ के साथ बताऊंगा आगे वीडियो में, खुद के एक्सपीरियंस भी बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस पहले समझाता हूं। ये जो जॉब होती है ना, ये जो कंपनी हायर करती है ना, वो प्रोसेस समझो। साइबर सिक्योरिटी का नहीं, कोई भी जॉब होगा उसका हायर करने का जो प्रोसेस है वो समझाता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या होता है, मैनेजर जो होता है ना कंपनी का, उसको पता चलता है कि मेरी टीम के अंदर, यानी कि मैनेजर अपॉइंट किया जाता है पर्सनली कुछ कुछ टीम के लिए, ठीक है। तो एक मैनेजर होता है, उसको पता चलता है कि मेरी ये टीम है, ये प्रोडक्ट मेरा है, इस प्रोडक्ट के लिए मुझे साइबर सिक्योरिटी वाला बंदा चाहिए, तो मैं किसी को हायर कर लेता हूं। अब वो मैनेजर क्या करता है पता है, वो जो जॉब का स्टेटस होता है ना, जो आपको मिलता है लिंक्डइन के ऊपर, न्यूज़पेपर में कि हमको जॉब चाहिए, तो जो कंपनी बनाती है वो जॉब स्टेटस रिपोर्ट जो भी कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो रिपोर्ट, वो स्टेटस जब बनता है ना, तो मैनेजर को आइडिया ही नहीं होता है कि साइबर सिक्योरिटी है क्या। वो क्या करता है, उसके जो दूसरे जॉब के रिपोर्ट्स होते हैं, जैसे कि वो कल को सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर करा था, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो रिपोर्ट होता है वो उठाकर यहां पर पेस्ट करेगा, यहां पर कुछ कुछ एडिट करेगा, साइबर सिक्योरिटी की कुछ कुछ चीजें डालेगा इंटरनेट से रिसर्च करके। अब वो जो स्टेटस बनाता है मैनेजर, वो जाता है एचआर के पास। अब एचआर जो है और मैनेजर जो है, इनको भैया आइडिया ही नहीं है। 100 में से 80% ऐसे लोग होंगे एचआर और मैनेजर में जिनको नहीं पता है साइबर सिक्योरिटी क्या है, लेकिन वो जॉब का स्टेटस बनाकर अपलोड कर रहे हैं लिंक्डइन पे। एचआर थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करेगा मैनेजर के स्टेटस में और फिर उसको अपलोड कर देगा लिंक्डइन पे। अब यहां पर आप ही लोगों के जैसे बकरे फंसते हैं। यहां पर मैं बताता हूं क्यों बकरे फंसते हैं। अब होता क्या है, आप लोग लिंक्डइन पर जाते हो, अपने रेज्यूम्स अपलोड करते हो, न्यूज़पेपर में अगर आए तो कॉल करोगे, मेल करोगे, ऑलमोस्ट सारे मेल और वही करते हैं, कॉल कोई करता नहीं आजकल। मेल करोगे, रिज्यूम अपना सेंड करोगे। अब होगा ये,
जब तक आप ये सब कुछ करोगे ना तब तक कंपनी हायर कर चुकी होगी। बताता हूं कैसे। जो एचआर होता है, जो मैनेजर होता है ना, वो जब ये पोर्टल पे डालते हैं जॉब के लिए, तब तक उनके करीबी जो नेटवर्क के लोग हैं ना, जिनके साथ उनका नेटवर्क है, कोई उनका फ्रेंड होगा, फ्रेंड का फ्रेंड होगा, फ्रेंड के फ्रेंड का फ्रेंड होगा, लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं पर कनेक्टेड है, उसको ये खबर पहुंचेगी, वो साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड होगा। अब हालांकि ये फ्रेंड का फ्रेंड, आपने देखा है ना, ये सारा इंडिया में होता है। जब आप एडमिशन लेने जाते हो, कहीं कॉलेज में नहीं मिलता है, तो आप अपनी तरफ से कोई लगाते हो नेटवर्क और आप बात करते हो हायर अथॉरिटी से। आपके पापा के कोई फ्रेंड होंगे या फिर कोई ना कोई होगा जिसको बोलोगे ट्रस्टी से बात करने के लिए, वो ट्रस्टी को जानते होंगे, ट्रस्टी आपको कॉलेज में एडमिशन दे देगा। ये सेम जॉब में भी होता है। जब तक एक नॉर्मल बंदा, आप और मेरे जैसा, जब तक लिंक्डइन के ऊपर रेज्यूम अपलोड कर रहा होता है ना, तब तक वो कंपनी कैंडिडेट को हायर कर ही चुकी होती है, लास्ट स्टेप पे होती है। करीबी कोई होता है, कोई दोस्त होता है, ऐसा बॉलीवुड में नहीं, सब जगह होता है। ऑलमोस्ट, मैं बोल रहा हूं, सब की बात नहीं कर रहा हूं, ऑलमोस्ट 100 में से अगर आप 50 को भी निकालोगे, 60 को भी निकालोगे ना, तो ये सारे लोग ऐसा ही होता है, ऐसे ही लोग हायर हो जाते हैं। तो अब ये जो मैंने बात कही, ध्यान दो आप, नेटवर्क होता है। क्या आपका नेटवर्क है किसी के साथ? नहीं होगा। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने किया क्या? आपने बेसिकली YouTube पर से वीडियोस देखी, बग बाउंटी की, या फिर डिस्कॉर्ड सर्वर से कुछ बातें करी, गप्पे लड़ाए, टेलीग्राम से कुछ रिसोर्सेज उठाए, कोर्स उठाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं गलत है ये चीज, हेट मत देना, सही है चीज, लेकिन आपने किया क्या 3 साल तक, 2 साल तक, कॉलेज में जब तक थे, स्कूल में हो, अभी क्या कर रहे हो? यही सब चीजें उठाकर बग बाउंटी के पीछे पड़े हुए हो, पड़े हुए हो, पड़े हुए हो। जब आपने ये पहले से डिसाइड कर रखा है कि आपको जॉब लेनी है फ्यूचर में, तो बग बाउंटी के ऊपर कंप्लीटली फोकस रखना ये गलत बात है। बग बाउंटी सही है, बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है, लेकिन जब आपके दिमाग में ये है कि मुझे जॉब लेनी है और तब भी आप बग बाउंटी के पीछे पड़े हुए हो और बेसिक सी चीजें करते हो, ज्यादा कुछ एडवांस भी नहीं हो, हैकर वन पे ना कहीं आपका टॉप पर है। अगर आप हैकर वन पे टॉप पे होंगे ना, तो आपको जॉब मिल जाएगी बग बाउंटी करते करते। लेकिन भैया आप इन्हीं, मान लो आप दिल्ली की इतनी बड़ी पॉपुलेशन में एक छोटा सा बंदा अपने रूम में बैठा हुआ है कुर्सी पर, बग बाउंटी कर रहा है, और वहां से वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको जॉब मिल जाएगी। अब अगर मैं किसी को हायर करना चाहता हूं, तो मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, लेट्स से मैं माइक्रोसॉफ्ट का मालिक हूं, ठीक है, अब मैं किसी को हायर करना चाहता हूं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि मैं किसी को भी उठा लूंगा जो बग बाउंटी करता है। मैं अपने कंपनी के एसेट्स दे रहा हूं उसको, मैं अपनी कंपनी की बहुत सारी रिस्पांसिबिलिटी दे रहा हूं। अगर उसने कुछ गलत किया, मेरी कंपनी डूब जाएगी, तो मैं ऐसे किसी एरे गहरे को हायर नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, उसका इंटरव्यू लूंगा, उससे बात करूंगा, देखूंगा उसके क्या स्किल्स हैं। अब आपने किया क्या है, आपने बस बग बाउंटी करी है, आपको पता तक नहीं है सिस्टम। बहुत सारे लोग ऐसे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ कुछ बिगिनर्स हैं ऐसे, कुछ कुछ नहीं, ऑलमोस्ट बहुत सारे बिगिनर्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्टली बग बाउंटी स्टार्ट करते हैं। क्या आप लोगों ने सिस्टम को कभी समझा है? ये जो सिस्टम चलती है उसको कभी समझा है? मैंने काफी सारे लोगों को एडवाइस दी और आज वो जॉब भी कर रहे हैं। क्या एडवाइस दी है भैया? सिस्टम को पहले समझो। जब आप जॉब करने जाओगे ना, तो आप रेड टीमर नहीं हो, आप ब्लू टीम में चले जाओगे। ये चीज को समझो। आप वहां पर बग बाउंटी नहीं कर रहे हो भैया, अब वो कंपनी के लिए आप एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर भी जाते हो, तो आप ब्लू टीम में काम कर रहे हो। ब्लू टीम पता ही आपको, आप कंपनी के लिए बहुत सारी चीजें करोगे। यही नहीं है बस उनकी वेबसाइट को प्रोटेक्ट करना है ना भैया, ये गलत चीज है, बहुत सारे लोग सोचते हैं। आप जॉब एक्सपेक्ट करो और आप ये एक्सपेक्ट करो वहां पर जाकर जो बग बाउंटी का नॉलेज है वो लगाओगे, कोई कंपनी आपको हायर नहीं करने वाली है। ऑनेस्टली बोल रहा हूं, बैठे रहोगे घर पर। अगर बग बाउंटी में कोई मुकाम पर पहुंचे हो तो आप हायर हो जाओगे, लेकिन कोई मुकाम पे नहीं पहुंचे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो घर पे कुर्सी पे पीछे हाथ लगाकर कि आपको जॉब मिलेगी, देन यू आर कंप्लीटली रॉन्ग भैया। मैं आपको दिखाता हूं लिंक्डइन के ऊपर जाकर कि वहां पर जो है ना बेसिकली कैसे जॉब्स के लिए क्या क्या चीजें मांगी जाती है। एक बार देखो, ध्यान से देखो, ये सेक्शन तो बिल्कुल स्किप मत करना, ध्यान से देखो। मैं यहां पर लिंक्डइन पे आ गया, मैंने यहां पर सर्च किया साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। मैं यहां पर सर्च करता हूं भैया साइबर सिक्योरिटी इन जॉब्स, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं ये साइबर सिक्योरिटी जॉब है। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं बेसिकली यहां पर लेट्स से एक्सपीरियंस लेवल पर मैं जाकर इंटर्नशिप और एंट्री लेवल कर लेता हूं। हाल फिलहाल हम बच्चों की तरह देखते हैं चीजें, अभी तो प्रोफेशनलिज्म छोड़ते हैं, बच्चों की तरह देखते हैं। लेट सपोज ये बेंगलुरु की कोई कंपनी है, मैंने भी नहीं देखा है कभी, PwC करके कोई कंपनी है। चलो भैया जो भी कंपनी है, इसके जॉब डिस्क्रिप्शन में जाते हैं। थोड़ा सा जूम करता हूं, बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा सा और। अब देखो यहां पर इनके जॉब डिस्क्रिप्शन में रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जाओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर अगर आप देखोगे आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या करना है, ये देखो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्ड टू अलर्ट फ्रॉम द मैनेज SIEM एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। पहला ही पॉइंट है आपका, कट गया होगा यहां पर। ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा SIEM क्या होता है। मैंने बहुत सारे थर्सडे हैकिंग मसाला में ये कवर किया, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, ये जो SIEM है इसको मैंने पिछले थर्सडे हैकिंग मसाला में कवर किया था। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। यहीं पर पहले ही पॉइंट पे आपका पट्टा कट जाता है, क्योंकि आपने तो बग बाउंटी करी है, वही क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, वही SQL इंजेक्शन। लेट्स से आपको थोड़ा बहुत एडवांस लेवल का पता है बग बाउंटी में भी, ठीक है, लेकिन आपको क्या पता है ब्लू टीम की सेट कैसे काम करते हैं, क्या सॉफ्टवेयर होते हैं, कैसे टूल्स को यूज किया जाता है, कंपनी को कैसे मैनेज किया जाता है, नहीं पता है। और ये नहीं पता होगा, बट ऑब्वियसली बात है, आपकी गलती नहीं है इसमें, नहीं पता होगा, लेकिन पता करने की कोशिश नहीं करते हो आप लोग, ये आपकी गलती है। नहीं पता होता है नॉर्मली बिगिनर को, मुझे भी नहीं पता था आज से 2 साल पहले। मुझे पता चला जब मैं इस इंडस्ट्री में काम करने आया, जब मैंने इंडस्ट्री को एक्सप्लोर किया। वीडियो बड़ी बनेगी, मैं पहले ही बोल रहा हूं, सुनते रहना। अब यहां पर भैया
मैं बात करता हूं सेकंड स्टेप जो है परफॉर्म्स फर्स्ट लेवल ट्रैक फॉर अलर्ट्स फॉर वैलिडेशन। चलो मान लो बग बाउंटी से आपको ये एक्सपीरियंस, आपको चीजों को देखना आता है कि कोई अटैक हो रहा है, तो यहां पर क्रॉस स्क्रिप्टिंग अटैक हुआ, एसक्यूएल इंजेक्शन हुआ, या आप कर सकते हो पहले लेवल पर, ठीक है। तीसरे पे चलते हैं, फॉलो रन बुक्स फॉर रेमिडिएशन एंड एस्केलेशन एक्टिविटीज। क्या पता है इसमें क्या करना होता है? नहीं पता है। फोर्थ स्टेप पे चलते हैं, मेंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड इंसिडेंट रिस्पांस एक्टिविटीज। क्या आपको इंसिडेंट रिस्पांस के बारे में पता है? उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके बारे में पता है? यूटिलाइजिंग केस मैनेजमेंट एंड टिकटिंग टेक्नोलॉजीज, आइडिया है कोई? नहीं होगा। कैसे होगा? क्योंकि आपने बग बाउंटी के पर ही पूरा फोकस डाल दिया था। अब यहां पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ो, ठीक है, मान लो इसमें आपको कुछ आता नहीं है, दो तीन चीजों को छोड़ के यहीं पर आपका पट्टा कट जाता है। अब क्वालिफिकेशन के ऊपर तो अभी आना ही नहीं है, क्वालिफिकेशन के अंदर आपको देखेगा सीसीएनए और ये सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, ये सब कुछ छोड़ो। अभी आप प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, आपको क्या कुछ आता है इसमें से। अब आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको ये कंपनी हायर करेगी? मैंने यहां पर क्या किया हुआ है, ऊपर देखो मैंने एक्सपीरियंस लेवल के अंदर इंटर्न वाला किया हुआ था। अब देखते हैं ये लोग किनको हायर कर रहे हैं, ठीक है। लाइन ऑफ सर्विस इज नॉट एप्लीकेबल, फुल टाइम एंट्री लेवल, देखो ये एंट्री लेवल जॉब है, यानी कि इंटर्नशिप के बाद वाला जो स्टेप होता है, जब आप पहली बार किसी कंपनी में काम करते हो, जॉब करते हो, एंट्री लेवल जॉब है आपकी। अब यहां पर आप देख ही रहो, एंट्री लेवल में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपको नहीं पता इसमें से कुछ भी। और ऐसा नहीं है कि ये पता तभी चलेगा जब आप कोई कंपनी को ज्वाइन करोगे, या आप खुद भी पढ़ाई कर सकते हो, गूगल से सारी चीजें सीख सकते हो। कैसे सीखोगे ना, उसके बारे में बात कर रहा हूं जल्दी आगे चलकर। तो ये देखो, ये मैंने आपको पहले रियलिटी बता दी कि क्या रियलिटी है इस टाइम पर। अब मैं आपको बात करता हूं कि ये जो कंपनी की हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको बोला था नेटवर्क बनता है ना, जब नेटवर्क बनता है तब आपके लाइफ में आगे बढ़ने के चांसेस बनते हैं। नेटवर्क घर के कोने में बैठकर कुर्सी पे पीछे तकिया लगाकर नहीं बनता है। लेट सपोज आप हमारी कम्युनिटी, आप हमारी चैनल को फॉलो करते हो, लेट सपोज कोई राहुल, राकेश, मनीष, गणेश, प्रीतेश, उनसे बात कर ले तो कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पर किसी से बात कर ले तो, दिस इज नॉट योर नेटवर्क। नेटवर्क प्रोफेशनली बनाना होता है। क्या आप में से काफी सारे लोग लिंक्डइन ही यूज नहीं करते हैं? करते हैं, बस पड़ा रहता है एप्लीकेशन। लिंक्डइन यूज नहीं करते हो, नेटवर्क नहीं बनाते हो, बहुत गलत चीज करो। नेटवर्क कैसे बनाना है उसके अलग अलग स्टेप दे रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, एकदम ध्यान से, कान इधर होने चाहिए। सबसे पहले नेटवर्क बनाने के लिए लिंक्डइन पर अपना अकाउंट क्रिएट करो, लिंक्डइन के ऊपर आओ। मैंने हमारे लिए एक लिंक्डइन का ग्रुप भी बना दिया जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। मैं ग्रुप आपको दिखाता हूं, ग्रुप पे आओ, मैं कुछ चीजें पोस्ट करूंगा, आपको कुछ अच्छा लगता है तो पोस्ट करो, ठीक है। ग्रुप हमारा होगा, मैं सर्च करता हूं ग्रुप, यहां पर ये रहा, इसकी लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में। आओ इस ग्रुप के अंदर, इसके रूल्स पढ़ लो क्या है, और इस ग्रुप के अंदर बैठो, धीरे धीरे ग्रुप एक्टिव होगा। इसके साथ साथ बहुत सारे और ग्रुप्स होते हैं। क्या कभी आपने ग्रुप्स को ज्वाइन किया है? जब आप ग्रुप को ज्वाइन करोगे, उनके कम्युनिटी के साथ एंगेज करोगे, तब आपको पता चलेगा। टेलीग्राम पे एथिकल हैकिंग का ग्रुप ज्वाइन कर कोई फेक क्रेडेंशियल्स लेकर, कुछ कोर्स जो क्रिएटर्स बनाते हैं मेहनत करके, उनके फ्री में कोर्स लेकर आप सोचते हो कि आपका नेटवर्क बन रहा है, गलत बात है। टेलीग्राम पर मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, नेटवर्क आपका नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। टेलीग्राम पर आप रहो, बहुत अच्छा चीज है वो, बहुत सारा नॉलेज मिलता है। नेटवर्क नहीं बनेगा टेलीग्राम पर। नेटवर्क वहां बनता है जहां प्रोफेशनलिज्म होता है। अगर एटीट्यूड को जानते हो, नेटवर्क वहां बनता है जहां प्रोफेशनलिज्म होता है। आओ यहां पर, कोई नहीं बता रहा यूट्यूब पर, मैंने देखा है बहुत सारे लोग बनाते हैं वीडियोस जॉब कैसे फाइंड करनी है, बट नो वन टॉक अबाउट दिस। कुछ कुछ लोग हैं, जैसे बीटन टेक्निक जो वीडियो बनाता है उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन, अंश भाई बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया किया वो वीडियो, मुझे बहुत पसंद आया। देखो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो अब मैं यहां पर जो बात कर रहा था ग्रुप की, साइबर सिक्योरिटी, यहां पर लिखो भैया, एंटर प्रेस करो, एंटर, सॉरी ये मैं ग्रुप के अंदर आ गया हूं, मैं बाहर निकल जाता हूं, पहले लिंक्डइन पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर साइबर सिक्योरिटी लिखो और यहां पर ग्रुप पे जाओ, ग्रुप पे जाकर सिलेक्ट करो भैया कोई ग्रुप। पहले तो आपको पता ही नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी में क्या करना है आपको, उसके बारे में मैं बाद में बात करता हूं, लेकिन यहां पर जो भी आपको करना है ना, उसके ग्रुप्स ज्वाइन करो। बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, देखो 47.6 के मेंबर्स हैं। अगर आप यहां पर 5-6 महीने रहोगे तब जाकर किसी को जानोगे, पहचानोगे, लोग आपसे बात करेंगे, आप लोगों से बात करो, कभी किसी की हेल्प करो, कंट्रीब्यूट करो अपने आप को, इससे आपका नेटवर्क बनेगा भैया। कल को कोई जानेगा आपको और पता चलेगा ये बंदा है, बहुत अच्छा है, उसको पता है, नॉलेज है, कल को वो किसी जॉब में आपका रेफरेंस देगा, किसी कंपनी में रेफरेंस देगा। अगर वो कोई कंपनी में काम कर रहा है तो वो बताएगा मेरा एक फ्रेंड है लिंक्डइन के ऊपर जो बहुत अच्छा है, आपका प्रोफाइल रिकमेंड करेगा सीईओ को, कंपनी के हायर जो करते हैं, एचआर वेचआर, चांसेस बढ़ रहे हैं। नेटवर्क नहीं बनाओगे, घर के कोने में बैठकर, कुर्सी पर बैठकर मस्त वीडियोस देख रहे हो यूट्यूब पर, बग बाउंटी के, मेरे अपनी भी बात कर रहा हूं मैं, इसमें है नहीं, आप सीखने के लिए देख रहे हो, बहुत बढ़िया है, लेकिन आप वही चीजों के अंदर अपने आप को रोक रहे हो, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द हाउस नहीं जा रहे हो भैया। जब तक बाहर नहीं निकलोगे ना, तब तक जिंदगी में कुछ नहीं होगा। घर के बाहर निकलो, घर के कंफर्ट जोन में कुछ नहीं हो सकता। घर के बाहर आप घर के अंदर रहकर भी निकल सकते हो। जाओ सोशल मीडिया पर, रील्स को छोड़ो, यहां पर आओ। इंस्टाग्राम एक दिन नहीं चलाओगे, कुछ नहीं होगा। आओ यहां पर लिंक्डइन के ऊपर, देखो क्या इंडस्ट्री में चल रहा है, बहुत बड़े बड़े लोगों को फॉलो करो।
अमेरिका के बहुत सारे लोग आपको अमेरिका मतलब हम इंडियन, अमेरिका मतलब फॉरेन समझते हैं। फॉरेन के कुछ लोगों को आप जानते हो, उनको फॉलो करो। लेकिन इंडिया के अंदर आपको नेटवर्क बनाना है, इंडिया के कुछ फाउंडर्स हैं उनको फॉलो करो। मुझे फॉलो कर सकते हैं, मतलब मैं कोई बड़ी हस्ती नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें शेयर करता हूं, बातें करता हूं। फॉलो करो जो बड़े बड़े लोग हैं इंडस्ट्री के अंदर, उनको फॉलो करो। अब वो आपको पता ही नहीं होगा कौन है बड़े बड़े लोग इंडस्ट्री के अंदर। आपको बस बग बाउंटी के जो यूट्यूब पर हम यूट्यूबर्स हैं, जो भी हमारी कम्युनिटी, हमारे मेरी तरह जो क्रिएटर्स हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर। यूट्यूब पर बहुत तगड़ी कम्युनिटी हमारी, लेकिन आप बस हमको जानते हो। हम तो सिखा रहे हैं आपको, हम टीचर है। मेन आपका मकसद है लोगों को पहचानो, लोगों को जानो, नेटवर्क बनाओ। ये मैंने बात कर ली नेटवर्क की, आप समझ गए, समझदार को इशारा काफी है। ग्रुप में जाओ, अपना नेटवर्क बनाओ। सेकंड चीज क्या है नेटवर्क बनाने की? भैया कॉन्फ्रेंस अटेंड करो, कॉन्फ्रेंस अटेंड करो। अब आपको ये होगा कि कॉन्फ्रेंस कहां से अटेंड करें? हमारे यहां तो कॉन्फ्रेंस होते ही नहीं है। घर से बाहर निकलो, कहां पर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने में बताता हूं वो भी आपको। ये देखो, ये वेबसाइट, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है, मुझे बस पता है ये वेबसाइट के बारे में। ये वेबसाइट पे देखो कॉन्फ्रेंस है सारे। ये पता नहीं कोयम्बटूर में हो रहा है December 16, जयपुर में हो रहा है, कोलकाता में हो रहा है, न्यू दिल्ली में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, गोवा में हो रहा है, मुंबई, बेंगलोर, नोएडा, त्रिवेंद्रम, बेंगलुरु, कलड़ी, बेंगलोर, बहुत सारी जगह है। आप में से काफी सारे लोग यहां पर रहते हो, उसके आसपास रहते हो, या बड़े हो गए, आप घर से बाहर निकलो, मम्मी पापा को बोलो, पापा को साथ में लेकर जाओ। और यहां पर जाकर बैठ के बस मूवी की तरह एंजॉय मत करो, जाकर अपने आप को वहां पर रिप्रेजेंट करो, लोगों से बात करो, लोगों को अप्रोच करो। कॉन्फ्रेंस में जाओगे ना, लोग जानेंगे कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े लोग आते हैं, आपकी तरह लाइक माइंडेड लोग आते हैं। क्या पता है आपको ओएप्स का भी अपनी सिटी में होता है, जैसे ओएप्स अहमदाबाद, ओएप्स सूरत, जैसे मैं रहता हूं, ऐसे हमारे गुजरात के अंदर और ऐसे बाहर भी होते हैं। अगर आप सर्च करोगे होते हैं इस तरीके के कॉन्फ्रेंस। कभी ज्वाइन किया है, कभी गए हो? लेट सपोज घर वाले बाहर नहीं निकलने देते हैं, एक्सक्यूज है इंडियन स्टूडेंट्स का, मैं जानता हूं। एज ए इंडियन स्टूडेंट मुझे पता है घर वाले शायद बाहर नहीं निकलने देते होंगे, कितना भी बता दो नहीं निकलने देंगे। वर्चुअली अटेंड करो। कोरोना गया, लॉकडाउन गया, इतने साल बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्रेंस गए, अटेंड करो। कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बहुत सारे और फायदे हैं। कॉन्फ्रेंस में कभी कभी वर्कशॉप्स होते हैं। वर्कशॉप्स यानी कि एक ऐसी चीज, कॉन्फ्रेंस यानी कि बस आपको सुनना है, वर्कशॉप यानी कि वो बताएंगे, वो करना भी है। कई बार सर्टिफिकेट मिलते हैं, मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट पड़े हैं, मैं कभी दिखाता नहीं हूं ये, क्योंकि मैं अपने आप को एज ए टीचर, एज ए बिगिनर टीचर मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं आप लोगों से, आप लोग मुझे कनेक्ट कर सको आपके भाई की तरह। वरना मैंने कुछ अपलोड किया, लिंक्डइन पे जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कॉन्फ्रेंस वर्चुअली होते थे लॉकडाउन में, क्या कभी आपने अटेंड किए? नहीं। क्यों नहीं किए? क्योंकि आपको तो हॉटस्टार के ऊपर मूवीज देखनी थी, आप लोगों तो नेटफ्लिक्स का अकाउंट फाइंड कर रहे थे, मिर्जापुर 2 सीजन आया था। ऑनेस्टली बता रहा हूं, पिछले 1 साल से एक भी मूवी मैंने नहीं देखी है। मैं भी तो आपकी तरह इंसान हूं ना, मूवी तो भैया भविष्य में भी देख पाओगे। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप हट जाओ मेरी तरह, मूवीज मत देखो, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है इसलिए मैं नहीं देखता। इंटरेस्ट है तो देखो, लेकिन भैया इस तरीके से चीजें को देखो, यहां पर समझो भैया यहां पर क्या हो रहा है। ये बिसाइड्स नोएडा है, ठीक है, बिसाइड जानते हैं, बिसाइड्स अहमदाबाद अभी मतलब आपने सुना है स्टॉक और वो सब ट्विटर पे करते रहते हैं। स्टॉक एक बार अहमदाबाद भी आए थे, ठीक है, बिसाइड्स अहमदाबाद में स्टॉक आप जानते ही होंगे। ये देखो टेकटॉक साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज, भैया कितना भी छोटा है, वहां पर शायद 5 लोग भी आएंगे, 10 लोग भी आएंगे, लेकिन स्टार्ट तो करो एटलीस्ट। जाओ इसको विजिट करो, ये लिंक पर क्लिक करो, देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लिंक्डइन पर बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप लिंक्डइन पे जाओगे, लिंक्डइन पे भी बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, ठीक है। कंपनी अगर लिखोगे ना, उस कंपनी के कोई कॉन्फ्रेंस है तो वो देखने को मिलेंगे। प्लेटफॉर्म को समझो, लिंक्डइन आप समझते नहीं हो लिंक्डइन प्लेटफॉर्म को, और आप बोलते हो कि आपको जॉब नहीं मिलती, ये नहीं मिलती है। यहां से जॉब आपको मिलेगी। नेटवर्क नहीं बनाओगे तब तक जॉब आपको नहीं मिलने वाली। 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, होने दो, मेरी बात सुनो, अभी बहुत कुछ बताना चाहता हूं, ऑनेस्ट एडवाइस देना चाहता हूं भैया। आपका रेज्यूम, अभी मेन आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या मैं बताता हूं आपको। मैंने सब कुछ बताया भैया, क्या आप गलत कर रहे हो, क्या नहीं करना चाहिए, मेन सॉल्यूशन क्या है। अभी आपको ये लगता है ना कि आपके घर वाले आपको अगले साल जॉब मांगेंगे, आपको बोलेंगे भैया जॉब कहां है तेरी, क्या कर रहा है तू, तो अब क्या करोगे आप? मेन पॉइंट ये, अब क्या करना क्या है। मैंने प्रॉब्लम्स बता दी, टाइम बीत गया, अब आगे वाले टाइम के अंदर सॉल्यूशन क्या है। एकदम सिंपल सॉल्यूशन दे रहा हूं, अपने आप को 0 पे लेकर जाओ और स्टार्ट करो। क्यों, क्या 0 पे लेकर जाना है समझाता हूं। कॉलेज खत्म है, डिग्री आपके पास है, छोटी मोटी नौकरी लग जाएगी, कॉल सेंटर पे बैठना पड़े बैठो, छोटी मोटी नौकरी लगेगी 10-15 हजार वाली, टेक इट, ले लो उस नौकरी को, करो उस नौकरी को। उसके साथ साथ अपने आई अफ्रेड, कबूतर उड़ा यार, मैं डर गया। तो आप बेसिकली इस तरीके से, मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो भैया जॉब करो छोटी मोटी, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके साथ साथ अपने आप को 0 पे लेकर जाओ, कॉन्फ्रेंस अटेंड करना स्टार्ट करो, अपने आप को रात को जाग कर ये चीजों को देखो, बग बाउंड्री से परे आओ थोड़ा सा। अगर आप लिखोगे ना ब्लू टीम कंटेंट, तगड़ा कंटेंट है यार। मैंने पिछले 1 साल से ब्लू टीम को एनालाइज करना स्टार्ट किया, बहुत ही बढ़िया चीज है यार। रेड टीम से तो मैं हट ही गया हूं, बग बाउंड्री मैंने आपको पता है बहुत टाइम से छोड़ दिया। मजा आ जाता है मेरे को देखकर ये सारी चीजें ब्लू टीम की। तो ये एक मेरी एडवाइस है आप लोगों के लिए। अब यहां पर मैं ये सारी चीजें खत्म करता हूं, जॉब वाली करो, अपनी छोटी सी जॉब, अपने आप को 0 से स्टार्ट करो। आपकी जिंदगी तो अभी आप 21 साल के हो, 22 साल के हो, 23 साल के हो, या 25 साल के हो, 50 साल तक आपके पास टाइम है जॉब फाइंड करने के लिए। मैकडोनाल्ड को जानते हो ना,
बहुत टाइम के बाद उन्होंने जॉब लिया था। मुझे पता है इंडिया में ये सब नहीं है, कल्चर नहीं है, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। मुझे पता है आप कैसे फैमिली से बिलोंग करते हो, खुद मैंने देखा इंडियन फैमिली को, इंडियन पेरेंट्स, टिपिकल पेरेंट्स, मैं खुद अपने खुद के पेरेंट्स को देखा है। तो होता है यार हमारे इंडिया में, लोग बोलेंगे 25 साल के बाद आपको सोसाइटी में बोला जाएगा कि भैया जॉब कहाँ है तेरी, अपने समाज वाले गालियां देंगे, जॉब नहीं कर रहा उसका लड़का ऐसे ही बैठा हुआ है। जॉब स्टार्ट कर दो छोटी मोटी, साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है करो 5 साल कोई जॉब छोटी मोटी, उसके साथ साथ ये जो 5 साल है ना उसको इन्वेस्ट करो साइबर सिक्योरिटी में। एक इस लेवल का आपके पास एक्सपीरियंस आएगा ना कि 5 साल के बाद, अगले 5 साल के बाद आप उस जगह पर होंगे जहां पर आपको आने वाली पूरी जिंदगी की जो पैसे मिलेंगे ना वो होंगे वहां पर, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। 5 साल मेहनत करो। अभी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अगर आप स्कूल में हो तो अभी से सुधर जाओ भैया। कॉलेज में आने वालों लास्ट मोमेंट पे ये सोचना मत कि क्या करूं, टाइम है, स्टार्ट करो कॉन्फ्रेंस अटेंड करना। आप 18 साल की उम्र में बहुत कुछ कर सकते हो भैया, और मोटिवेशन दे रहा हूं मैं थोड़ा सा आपको वीडियो के बीच में, तो करो। अभी मैं ये जो सॉल्यूशन दे रहा था वो सुन लो, आपको जॉब स्टार्ट कर दो, जीरो से स्टार्ट करो, अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करो भैया। बग बाउंटी में जाना चाहते हो जाओ, बग बाउंटी एक्सपीरियंस करो, सीटीएफ को सॉल्व करो। आपको कुछ दिखाना पड़ेगा स्किल्स के लिए, आपके एक्सपीरियंस के लिए कुछ दिखाना पड़ेगा, तो आप सीटीएफ दिखा सकते हो, क्योंकि सीटीएफ एक ऐसी चीज है जो आप दिखा रहे हो, उनको दिखा रहे हो ये मैंने सॉल्व किया, ये सर्टिफिकेट है, नेशनल लेवल सीटीएफ सॉल्व किया है, तो वो प्रूफ होता है। ठीक है, आपने एक्सपीरियंस किया, आप सर्टिफिकेट दिखा दोगे तो वो पढ़ाई की आपने, बस आपको एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन सीटीएफ में एक्सपीरियंस होता है, दिखाया जा सकता है कि मेरे पास ये एक्सपीरियंस है। तो अगर बग बाउंटी में सीटीएफ के अंदर इतना तगड़ा बढ़ो ना यार आगे, छोड़ दो पीछे। ठीक है, छोड़ दो पीछे, हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं उनको भी छोड़ दो, हमारी कम्युनिटी में जो भी बड़े लोग हैं छोड़ो उनको नीचे, जाओ ऊपर, अपना टारगेट बनाओ ऊपर जाने का। जेडब्ल्यू जैसे हम क्रैक करने के लिए लोग करते हैं ना आजकल, AIR-1 बनना है, AIR-1 बनना है, इसमें भी जाओ, अपना पैशन है इसमें। जेडब्ल्यू तो आपका पैशन था, फिजिक्स में पल्ले नहीं पड़ते थे मेरे, लेकिन मेरा ये पैशन है। मैंने सोचा ना कि मैं एजुकेशन ब्रांड बनाऊंगा एक दिन, इंडिया की रिवॉल्यूशन लेकर आऊंगा, जैसे अमन दत्तरवाल जेडब्ल्यू के लिए लेकर हम साइबर सिक्योरिटी कुछ करेंगे, कर रहा हूं मैं। और यही चीज मैं प्लान कर रहा हूं, आप लोगों को जीरो से स्टार्ट करवाना चाहता हूं, ताकि आप अगले 5 साल में रेडी हो जाओ साइबर सिक्योरिटी जॉब जब इंडिया में आएगी तब। तो मैं यही कर रहा हूं, जीरो से स्टार्ट करने वाला हूं, प्लेटफॉर्म में ऐसा कुछ बनाया मैंने सोचकर। अब ये बात खत्म, यहां पर आपका पहला तो प्रॉब्लम मैंने खत्म कर दिया। बेटा आराम से बैठ जाओ, अपनी लाइफ को अभी देखो दूर से। अगर आप कॉलेज के बाद भी कंफ्यूज हो तब की बात कर रहा हूं, लाइफ को देखो, घबराओ मत, लाइफ बहुत बाकी है। 5 साल छोटी मोटी जॉब करो, 10-15 हजार, उसके साथ साथ ये जो मैंने एडवाइस दिया ना, ये एडवाइस फॉलो करो, ग्रुप में जाओ, लोगों से मिलो, बड़े हो जाओगे, कॉन्फ्रेंस अटेंड करो, जाओ किसी और स्टेट में, अकेले ट्रैवल करो, ट्रैवल करते समय लोगों से मिलो। तो ये हमारा पहला सेक्शन यहां पर खत्म। दूसरा सेक्शन क्विकली 5 मिनट में खत्म करता हूं, बहुत ही सिंपल है भैया। ये सेक्शन है क्या, आप अपने खुद के लिए प्रोजेक्ट्स कहां से लेकर आओगे, आप अपना एक्सपीरियंस जो बिल्ड करना चाहते हो रेज्यूम के अंदर वो कहां से लेकर आओगे। हमारे चैनल के 2 सब्सक्राइबर की बात करता हूं, एक है देवर्स और एक है अथर्व। ये 2 अथर्व तो अभी पिछले 1 साल से मैं उसको जानता हूं, जब से चैनल को मैंने क्रिएट किया है। पिछले साल तो वो बच्चा था यार, अभी 17 साल का, अभी वो लेट से 18 साल का हो गया है। उसने स्टार्ट कर दिया, वो सीख रहा है सिस्टम को, उसने टूल बनाया अपने खुद का, एक पाइथन की मदद से गिटहब पे लॉन्च किया है। टूल साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड नहीं, लेकिन टूल बनाया। मैं टूल दिखाता हूं, सपोर्ट करो उन लोगों को। टूल उसने बनाया, टूल अथर्व वारुल है, ठीक है, मैं जानता हूं इसको पहले से, खुद अपने आप इसने टूल बनाया, इसको गिटहब पे अपलोड किया, इसने सीखा गिटहब पे कैसे अपलोड करते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखा। बहुत बढ़िया है अथर्व, यू आर डूइंग ग्रेट। तो ये इसने किया, क्या किया इसने, गिटहब का खुद का प्रोजेक्ट बनाया, ये अपने रेज्यूमे डालेगा, यहां से एक्सपीरियंस दिखता है भैया इसको पाइथन आता है, पाइथन आता है, मतलब ये एक लेवल आपका बढ़ा रहा है आगे। उन लोगों से आप बाहर आ रहे हो, जो कम्युनिटी है ना बैठी रहती है कोने में जाकर, उनसे थोड़ा तो बाहर आए हो आप, उनसे थोड़ा तो उठकर आए हो ऊपर, शायद आपको कल को प्रायोरिटी मिलेगी उनसे ज्यादा। दूसरा एक बंदा है देवर्स परमार करके, उसने एक टूल बनाया, मेरी पॉकेट साइबर सिक्योरिटी वीडियो जो उसने देखी थी वहां से उसको आइडिया आया कि उस पूरी वीडियो का जो मेथोडोलॉजी है उसको एक टूल में कन्वर्ट करते हैं। ये टूल देखो, इसने यहां पर नीचे मेंशन भी किया हुआ है, क्रेडिट्स spindac.in। मैं अपने आप को प्रोमोट नहीं कर रहा हूं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, इस बंदे ने टूल बहुत ही बढ़िया बनाया अपने आप, उसने खुद सब कुछ किया, रिसर्च करके पिछले 1 महीने से बना रहा था ये टूल, उसने बनाया। अब ये उसके लिए एक बहुत ही बड़ी चीज है, ये अपने रिज्यूमे डालेगा तो ये बहुत बढ़िया। अभी उसका टूल बेसिक है मैं मानता हूं, लेकिन वो कल को सीखेगा तो अपना खुद का टूल नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, कंट्रीब्यूट करो किसी और के टूल में। मैं आपको दिखाता हूं मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, लेकिन मैं करता नहीं हूं। अगर आप मेरा ट्विटर देखोगे, मैं आपको दिखाता हूं अपने ट्विटर के ऊपर ले जाकर, आप अगर मेरा ट्विटर देखोगे, ट्विटर के ऊपर मैंने समरान चंद करके एक इंसान है, ठीक है, मैं जानता नहीं था इनको, लेकिन ट्विटर पे मैंने रैंडमली इनकी एक पोस्ट देखी, उन्होंने यहां पर लिखा था, ऑलमोस्ट आफ्टर 1 year ऑफ क्रिएटिंग बके आई हैव डिसाइडेड टू एक्सपेक्ट पब्लिक रिलेशंस बिकॉज व्हाई नॉट, लेट्स वर्क टुगेदर। इनके गिटहब के प्रोजेक्ट के ऊपर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मैं जानता हूं ये क्लाउड सिक्योरिटी की एक टूल है, क्लाउड सिक्योरिटी के लिए काम आता है। अमेजॉन की जो एड-एस3 सिक्योरिटी है उसके लिए बकेट सिक्योरिटी, जो बकेट एस3 को जो मैंने आपको वीडियो में बताया था, तो उस पर्पस के लिए टूल काम आता है। मुझे आइडिया है, नॉलेज है मुझे ये फील्ड का, तो मैं इनको कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। तो आपका जो फील्ड है, आपका जो आइडिया है, उसके ऊपर आप कंट्रीब्यूट करो, जाओ और कंट्रीब्यूट करो उन चीजों के लिए। तो इस तरीके से पॉइंट मैंने देखो, यहां पर इनकी तारीफ भी, एटलीस्ट कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उनसे कांटेक्ट तो बनेगा, मेरा कांटेक्ट तो बना उनसे। मैन दिस टूल इज ऑसम, लव्ड इट, आई एम सून गोइंग टू इंक्लूड इट इन वन ऑफ माय वीडियो। कल की August 29, कल मैं वीडियो की जो सोच रहा था पूरी प्लानिंग, तो वहां पर मैंने किया था।
तो भैया इस तरीके से आप कंट्रीब्यूट करो। आप जब तक ट्विटर और लिंक्डइन पे नहीं आओगे तब तक आपको नहीं मिलेगा। एक चेन चालू करते हैं अभी। लिंक्डइन की मैं ग्रुप की लिंक दे रहा हूं। कल से मुझे सारे लोग जितने भी ऑनेस्टली इस फील्ड में आना चाहते हैं उस ग्रुप को ज्वाइन करो, चीजें पोस्ट करो, लिंक्डइन के ऊपर जो दिखती है शेयर करो, सब कुछ अच्छी चीजें शेयर करो, मैं खुद शेयर करूंगा। ग्रुप बनाओ, वो ग्रुप के अंदर कल को कोई बड़ा आदमी आया तो आपका उसके साथ नेटवर्क बनेगा ना। तो स्टार्ट करो। बेसिक अभी कुछ नहीं होगा, अभी 0 मेंबर है, आपको लगेगा क्या ही कर लूंगा मैं ग्रुप ज्वाइन करके। 1 साल के बाद ये चैनल पे 0 सब्सक्राइबर थे, आज बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जानने लगे हैं पर्सनली, जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी जानते हैं, आई नो। तो ये होता है भैया, ये मेरी ऑनेस्ट एडवाइस थी आप लोगों के लिए। दैट इज इट। बहुत बोल लिया, 30 मिनट की वीडियो बन गई। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से आइडिया मिला होगा कुछ। ऑनेस्टली ये सारी चीजें एक मूवी की तरह अगर समझी होगी ना, अगर यहां तक ये वीडियो को देखी होगी ना, आई एम डैम श्योर मोटिवेशन मिला होगा पूरे का पूरा। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर कोई भी और क्वेश्चन है, अगर कुछ और सोचना चाहते हो और कुछ है, आओ लिंक्डइन के ऊपर। मेरी वेबसाइट जैसी लॉन्च होगी, मेरे पोर्टल बनाया आप लोगों के लिए जहां पर आप मुझसे बात कर सकते हो। सारा प्लानिंग है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा वेबसाइट को लॉन्च होने में, शायद 1-2 दिन डिले हो जाए, लेकिन आएगी। 0 से स्टार्ट करने वाला सिस्टम है। दैट्स इट। अगर कोई प्रॉब्लम अभी भी है, ट्विटर पर आओ, टैग करो, रिप्लाई दूंगा मैं। 1 हफ्ते बाद दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं इंस्टेंटली दे दूंगा। कभी कभी बहुत सारा काम होता है, लेट हो जाता है, लेकिन मैं रिप्लाई दूंगा भैया। आपके सवालों के जवाब मिलेंगे आपको। जाओ और मुझे टैग करो अगर कोई क्वेश्चन है तब इस टॉपिक के अराउंड। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। अगर कुछ और मेरे दिमाग में कल को आएगा तो मैं फिर से इसी तरीके का पार्ट 2 बनाऊंगा। अभी मेरे दिमाग में जो था वो मैंने बता दिया, अभी कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, जो दिमाग से वो बोला। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मिलता हूं आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर। अगर कोई गलती होगी माफ कर देना। तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।